नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी पूजा हमें कब करना है, सुबह में करेंगे या फिर शाम को करेंगे, पेड़ ना मिले तो क्या करें, या फिर बहुत सारे ऐसी गांव में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी अभी शादी करके आई हैं, वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं पूजा करने के लिए। तो किस तरह से पूजा करें, या फिर हमें पेड़ ही नहीं मिल पाता है तो हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। नया पंखा नहीं है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का पंखा ही नहीं मिल रहा है तो फिर किस तरह से हम पूजा करें। एक पंखे से क्या काम नहीं हो सकता है, क्या हम दो पंखा लेना ज़रूरी है। इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें वट सावित्री व्रत की, तो वट सावित्री का व्रत जो होता है वो ज्येष्ठ महीने के, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, जेठ महीने के अमावस्या तिथि के दिन ही हम सावित्री का व्रत रखते हैं। और अमावस्या जो है अगर वो सोमवार के दिन पड़ जाती है तो उसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। तो इस बार जो है वो सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत जो है, यानी कि जेठ महीने की अमावस्या तिथि जो है वो सोमवार के दिन ही पड़ी। बहुत सारे लोग जो हैं जो कि दोनों व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो कि एक व्रत करते हैं। सिर्फ वट सावित्री का व्रत नहीं करते, वो सिर्फ सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, या फिर सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करते, वट सावित्री की व्रत करते हैं। तो जो अगर आप दोनों मतलब व्रत करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे उसका लिंक मिलेगा, आप ज़रूर देखें उसको भी। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो कि जेठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखते हैं, और बहुत सारे महिलाएं जो हैं वो पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत को रखती हैं। लेकिन जेठ महीने के अमावस्या तिथि के दिन रखना ज़्यादा सही। अमावस्या तिथि के दिन व्रत को रखना चाहते हैं तो आप रखेंगे 26 मई 2025 को, दिन होगा सोमवार। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखना चाहते हैं तो आप रखेंगे 10 जून 2025 को। तो देख लीजिए आपको कि आपके घर में किस तरह से होता है। अधिकतर लोग जो है वो अमावस्या तिथि के दिन ही वट सावित्री का व्रत रखते हैं। पेड़ अगर नहीं मिल पाता है तो किस तरह से पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, बरगद का पेड़ आसानी से हर जगह मिल जाता है, बहुत रेयर होता है कि नहीं मिलता है, लेकिन गांव में अभी भी मिल जाता है, या फिर अब शहरों में भी देखें तो कहीं ना कहीं पार्क में या फिर मंदिर में मिल ही जाता है। लेकिन अगर बात करें कि घर से बाहर अगर हम जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो अभी भी नई नई शादी जिनकी हुई है गांव में, अभी भी वो बाहर जाकर पूजा नहीं कर पाती हैं, बाहर वो नहीं निकल सकती हैं, तो ऐसे में आप वट की यानी कि बरगद की पेड़ की टहनी को एक दिन पहले ही तोड़ के लाके और आप अपने घर में वट सावित्री की पूजा आप विधि पूर्वक कर सकते हैं। और दोनों की विधि सेम ही होती है, सिर्फ स्थान बदल जाता है। अगर बात करें कि हमें किसी भी तरह का पेड़ मिल ही नहीं रहा है, बाहर भी या फिर कहीं मंदिर में कहीं भी मिल ही नहीं रहा है, तो किस तरह से हम पूजा पाठ करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें कि आपके घर में अगर तुलसी माता है तो आप तुलसी माता की सेम तरीके से पूजा करके और उनकी फेरी लगा सकती हैं, ठीक है। क्या हमें कोरा साड़ी ही चाहिए, यानी कि बिल्कुल नया ही साड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए? तो जी देखो, ये बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल नया साड़ी चाहिए, बिल्कुल नया कपड़ा चाहिए। आप साफ स्वच्छ पहना हुआ साड़ी, यानी कि पहने हैं एक दो बार और उसको धुल के अच्छे से रखे हैं, तो उस साड़ी को भी पहन के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन हम ये व्रत करते हैं, और अमावस्या तिथि के दिन अमावस्या का जो तिथि होता है उस दिन हमें कोई भी नया काम, नया कपड़ा हमें नहीं पहनना चाहिए। तो इसलिए आपको कोरा साड़ी का कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोरा कपड़े की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साफ़ सुथरा धुला हुआ वस्त्र पहन के, कपड़ा पहन के आप पूजा कर सकती हैं, सूट पहने या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मतलब सुहाग वाला व्रत या कोई भी व्रत पूजा हम करते हैं तो उसमें हम साड़ी पहनना ही ज़्यादा मतलब सही है। लेकिन अगर आप चाहें तो सूट पहन के अगर पूजा करना चाहती हैं तो जी बिल्कुल आप पहन के पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चुनरी होता है वो आप दुपट्टे की जगह ज़रूर ओढ़ें और मतलब माथे पर रखें, क्योंकि हम साड़ी पहनते हैं तो आंचल तो ओढ़ ही लेते हैं, लेकिन सूट पहनते हैं तो इस बात का ध्यान हमारे मतलब मन से निकल जाता है। तो इसलिए आप क्या करें कि जो चुनरी है शादी वाला, तो उसको आप माथे पे रख के उसके बाद ही आप पूजा करें। तो आप सूट पहन के भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि काला ब्लू मतलब इस तरह का कपड़ा ना हो, सूट का कलर ना हो, आप लाल पीला इस तरह का कपड़ा पहन के फिर पूजा करें। तो आप सूट साड़ी जो चाहे पहन के पूजा कर सकते हैं। सूतक पातक है तो पूजा करें या नहीं। तो देखिए तो सूतक पातक में तो कोई भी पूजा पाठ या फिर हवन इत्यादि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सूतक पातक में कुछ समय हो गया है, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना हो गया है, तो जी बिल्कुल आप पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नया व्रत उठाए नहीं तो जी बिल्कुल
बिल्कुल नया व्रत भी उठा सकती हैं। अब है कि क्या हम प्रेगनेंसी में नया व्रत उठाएं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी में तो व्रत मतलब सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो हर समय कुछ ना कुछ, जैसे कि बहुत सारे लोगों को जो है वीकनेस लगने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रहना सही नहीं होता है। इसलिए आप जो है प्रेगनेंसी में मतलब अवॉइड करें तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन पहले से करती आई हैं तो कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ आपको फेरी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपका मन मतलब अंदर से आपका बॉडी आपका साथ दे रहा है और प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी वीकनेस वगैरह नहीं है, अगर आप अच्छा फील कर रही हैं, तो जी बिल्कुल नया व्रत उठा सकती हैं प्रेगनेंसी में भी। लेकिन आपको फेरी नहीं लगाना है, चाहे आप सोमवती अमावस्या की व्रत करें या फिर या फिर वट सावित्री की पूजा करें, आपको बस फेरी नहीं लगाना है। पूजा पाठ आप कर सकती हैं, नया व्रत भी उठा सकती हैं। पूजा हम कब करें, सुबह करें या फिर दोपहर में करें। तो देखिए दोस्तों, जो हम स्नान और दान करते हैं उसकी जो तिथि है वो अगले दिन है, यानी कि 27 मई को रहेगी स्नान और दान की जो तिथि है। और व्रत की जो है वो 26 मई को है। तो आप वट सावित्री की व्रत करें या फिर सोमवती अमावस्या की व्रत करें, आपको दान एक दिन बाद करना है। और व्रत जो है आप एक दिन पहले यानी कि 26 मई को व्रत को करेंगी, ठीक है। अब है कि तिथि जो है वो दोपहर से प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे में हमें पूजा कब करें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सोमवती अमावस्या की बात करें तो सोमवती अमावस्या में हम पीपल पेड़ की पूजा करते हैं। और हम सभी को पता है कि पीपल पेड़ की पूजा हमें दोपहर में 12-1-2 बजे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करें कि आप सुबह में भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस दिन व्रत रहता है उस दिन पूरा दिन मान्य होता है। और अगर सोमवती अमावस्या की व्रत है तो आप सुबह में पूजा पाठ कर लें। और अगर वट सावित्री की बात करें तो वट सावित्री की पूजा आप दोपहर में भी कर सकती हैं, यानी कि जो है वो 12 बजे के बाद से शुरू हो रही है। और आप अगर तिथि को मानती हैं तो जी बिल्कुल आप वट सावित्री की पूजा जो है 12 बजे के बाद कर सकती हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसके पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि हम इन सब जैसे कि देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसमें हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो इसलिए आपसे अगर रहा जाता है, जैसे कि 12 बजे तक आप भूखे रह सकते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए रह सकती हैं, तो जी बिल्कुल आप 12 बजे के बाद ही पूजा करें। लेकिन सोमवती अमावस्या में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 12-1 बजे हमें पीपल पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो सोमवती अमावस्या अगर करती हैं तो आपको सुबह में ही पूजा कर लेना है, और मतलब कर लेना ज़्यादा सही होगा। और अगर वट सावित्री की व्रत करती हैं तो सुबह में भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी। और अगर दोपहर तक रह सकती हैं भूखे प्यासे तो जी बिल्कुल दोपहर में भी आप कर सकती हैं, कोई परेशानी ना मिले तो क्या करें। तो देखिए दोस्तों, पंखा अगर नहीं, वैसे तो मतलब बांस के पंखे का महत्व होता है, लेकिन अगर पंखा नहीं मिल पाता है तो आप क्या करें कि अगर पुराना पंखा आपने पिछले साल का व्रत किया है और वैसे ही पंखे को रख दी हैं बिना यूज़ किए, तो आप क्या करें कि उसी पंखे को आप दोबारा से यूज़ कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि जो पहले का पंखा है उसको आप यूज़ कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी मोटे गत्ते से, जिसको कि हम ऑनलाइन सामान वगैरह मंगवाते हैं तो उसमें जो गत्ता मिलता है वो थोड़ा सा टाइट होता है, तो उसको हम कटिंग करके और एक पंखे का शेप में हम कटिंग करके और पंखे को रूप एक दे सकते हैं और उससे पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन हो गया कि जो पेपर आता है न्यूज़पेपर, उसको क्या करें कि 2-3 न्यूज़पेपर को एक के ऊपर एक रख के चिपका के और उसके बाद हम पंखे का आकार दे के उसको काट के मतलब एक तरफ से उसका हैंडल बना देंगे और दूसरी तरफ से जिधर से हवा आता है वो बना देंगे। और इस तरह से हम पंखे का जुगाड़ करके और फिर हम पंखा बना लेंगे और पूजा में इस्तेमाल हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्या 2 पंखा चाहिए या फिर सिर्फ एक से ही काम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो 2 पंखे का इस्तेमाल करते हैं, एक अपने लिए रखते हैं और एक पंखे के ऊपर हम जो चीज़ें दान करते हैं वो चीज़ें रख के हम पंडित जी को दान कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत जगह जो है सिर्फ एक पंखे से ही काम होता है, एक ही पंखा मतलब यूज़ में लेते हैं, यानी कि पूजा करने के लिए एक ही पंखा लेते हैं। तो जी बिल्कुल ये आपकी टोटल मर्जी है। अगर घर में एक ही पंखा है, मिल ही नहीं रहा है, जैसे कि आप अगर जुगाड़ से बना रही हैं तो 2 बना सकती हैं, लेकिन घर में अगर परंपरा है कि एक ही पंखे से पूजा होगा तो जी बिल्कुल आप एक पंखे से पूजा कर सकते हो। दोस्तों, वट सावित्री से संबंधित जुड़ा ये महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।